अब आते हैं कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जनाब डिप्टी स्पीकर, पाकिस्तान का में जो रिपोर्ट्स है, अब रिपोर्ट्स वेरी करती हैं, जो स्टैटिस्टिक्स डिवीजन की रिपोर्ट्स है उसको हम नहीं मानते क्योंकि हमारे पास अपनी डेटा मौजूद है और उनके एन्यूमरेटर्स पे भी हमें कोई इतबार नहीं है कि उसने किस तरह ये कलेक्ट किया है कि इतने बच्चे कहाँ पे हैं। ये बड़ी एक एनिग्मा स्टिल है, नीड टू बी रिजॉल्व। मगर जितने भी बच्चे हैं, चलो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में 26 मिलियन 2 करोड़ 60 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं पूरे पाकिस्तान में। 1 करोड़ 20 लाख पंजाब में हैं बच्चे स्कूलों से बाहर, 49-50 लाख बच्चे जो हैं वो केपी में स्कूलों से बाहर हैं, और इस तरह सिंध में जो हमारा जो नंबर है, फिगर है, वो 5.8 मिलियन का है, 58 लाख, क्योंकि एनरोलमेंट हमारे पास मौजूद है। और सिंध पहला सूबा है जनाब डिप्टी स्पीकर जिसने अपने प्राइवेट स्कूल्स की कंप्लीट सेंसस की है। कंप्लीट सेंसस हमारे पास मौजूद है। आप जाएंगे, आप नाम लिखेंगे स्कूल का, आपको वहां पे स्कूल की पूरी डेटा आएगी कि उस स्कूल में कितनी फैसिलिटीज हैं, कितने बच्चे हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड है नहीं है, असातिज़ा कितने हैं। फिर हम इस लेवल पे भी गए। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जितने असातिज़ा हैं उनके नामों के साथ आप उसको आप रजिस्टर करें, कि उनके नाम भी आपके पास होने चाहिए कि कितने असातिज़ा जो है वो पढ़ा रहे हैं आपके प्राइवेट स्कूल्स में। गवर्नमेंट स्कूल्स की सेंसस हर 1-2 साल के बाद होती है, इस साल जा रही है, और इस साल पहली दफ़ा बच्चों की भी बेफार्म के साथ डेटा अवेलेबल होगी कि कितने बच्चे हमारे सिस्टम में मौजूद हैं। ये नहीं है पंजाब में, प्राइवेट स्कूल्स की तीनों सूबों में नहीं है, क्योंकि उनके तालीम के जो वज़रा हैं वो मेरे साथ कॉन्फ्रेंसेस में बैठे हैं। उनके साथ भी मसला ये है कि वो अपनी सही फिगर कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे कि हमारे पास बच्चे कितने आउट ऑफ स्कूल हैं। तो हमारे पास जो स्कूल से निकल गए बच्चे निकल गए, अब उसके लिए मैं आता हूं स्ट्रेटजी पे, जो हमारी स्ट्रेटजी है क्या बनाई है, मैं आपको वो शेयर करूं। अब जो भी बच्चे स्कूल से बाहर हैं वो डिफरेंट एज ब्रैकेट्स में आते हैं। एक वो बच्चे हैं जो फॉर्मल में आ सकते हैं, मगर उसको फॉर्मल एजुकेशन में आने के लिए उनका जो गैप है 3 साल 4 साल का, वो कवर करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास है नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स, एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, यानी 2 सालों में 5 साल का कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। इस साल अप्रैल 1 से 500 स्कूल्स का सेंटर सिंध में ओपन हो जाएगा, और जिसमें जितने भी 30 बच्चे हैं, 40 है, 50 है, वो आप लगा लें, 500 सेंटर्स सिंध के अजला में ओपन हो रहे हैं। जो स्कूल से ड्रॉप होकर निकल गए, जिनकी एज जो है वो 8 साल है, 9 साल है, 7 साल है, 10 साल है, उसको कैटर करने के लिए हमने 2 स्ट्रीम्स की हैं। एक टेक्निकल एजुकेशन, मिड टेक स्टार्ट हो चुका है 300 स्कूल्स में, 13 ट्रेड्स हैं उसमें, आप मेरे साथ चलें। मैंने खुद ही इनॉग्रेट किया था, जिसमें 13 ट्रेड्स जो हैं वो अपने कराची में हमने लॉन्च किया था। वो अब टेक्निकल एजुकेशन को हम इसलिए साथ ला रहे हैं कि बच्चा अगर मैट्रिक के बाद वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाता है और प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करने की तरफ जाता है तो उसको ऑप्शन होना चाहिए। हम क्यों उसको घसीटते रहे फॉर्मल एजुकेशन में टिल द मास्टर्स, टिल द पीएचडी। चाइना और जापान सारे डेवलप हुए हैं, वो पीएचडी उन्हें नहीं किए, वरना मास्टर्स वालों ने किए हैं, वो टेक्निकल स्किल्ड हैंड्स ने किए हैं, टेक्निकल स्किल माइंड्स ने किए हैं। हमने ये स्ट्रीम पैरेलल स्टार्ट कर दी है। आप स्कूल्स में, जो स्कूल्स की मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, आप वहां पे जाके देखें कि वहां पे बच्चे इंटरनेट ऑफ थिंग्स से लेके ग्राफिक डिजाइन से लेके एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक तक 13 ट्रेड्स है। दूसरा नॉन फॉर्मल सेंटर्स है जो हम ओपन करने अभी जा रहे हैं, और इसको मजीद नेक्स्ट ईयर 4500 सेंटर्स ओपन करने का प्लान है कि करेंगे। अब 12 साल से ऊपर का जो बच्चा है वो डायरेक्टली टेक्निकल एजुकेशन पे जाएगा, वो स्टेप का मैंडेट है। ये तय हुआ कि 12 साल के ऊपर से बच्चे को इस तरह एड्रेस करेंगे। अब सवाल ये, बच्चे ड्रॉप हैं कौन से ड्रॉप हुए हैं? गैप है प्राइमरी और पोस्ट प्राइमरी के बीच में भाई साहब। 36,000 प्राइमरी स्कूल हैं, 4,000 पोस्ट प्राइमरी स्कूल हैं, उसमें से फकत 1700 आपके एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, 1700 एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, और 36,000 स्कूल्स के बच्चे कहां जाएंगे? ड्रॉप हो जाते हैं। 5वीं के बाद जो बच्चा पास करता है उसकी एज होती है 10 साल, और आइन में वायदा है 5 से 16 साल का बच्चा स्कूल में होना चाहिए। अब 10 साल के बाद बच्चा ड्रॉप हो गया, वो कहां चला गया? वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के पूल में चला गया। अब वो बच्चा आउट ऑफ स्कूल, यानी वो स्कूल से बाहर बच्चा काउंट होता है, जो 70% हमारे प्रोविंस में रेशो है। पंजाब में 60% रेशो है, क्योंकि पंजाब में भी 36,000 प्राइमरी स्कूल्स है, मगर वहां पे पोस्ट प्राइमरी का नंबर हमसे ज्यादा है, इसलिए वहां का रेशो कम है, हमारा रेशो ज्यादा है। केपी में भी यही सूरत हाल है। हमारे यहाँ खड़े होकर कहते हैं कि पंजाब ने ये कर दिया, पंजाब ने वो कर दिया। भाई
मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का मसला मुश्तरका है। इसमें एक सूबे को और अगर पार्टी पसंद नहीं है, पीपुल्स पार्टी पसंद नहीं है, तो वो अलग बात हुई, वो पार्टी की बुनियाद पर क्रिटिसिज्म। अगर एजुकेशन सेक्टर को आपको एनालाइज करना है और उसको ठीक करने की बात है, तो मैं समझता हूं कि मामला मुश्तरका। अब क्या करना है, मैं हल तरफ आता हूं। ये नहीं कि मैं आपको मसाइल बता रहा हूं। 36,000 स्कूल्स हमारे पास। अब सवाल ये है कि 36,000 प्राइमरी स्कूल्स को एकदम हम एलिमेंट्री में यानी क्लास 6 का स्टार्ट करने के लिए क्लास हम कैसे करेंगे, ये सवाल है आप सबके ज़हन में होगा। एक तो वो प्राइमरी स्कूल जो पोटेंशियल है उनमें, अगर उनके पास 7, 8, 10 क्लासरूम मौजूद हैं और वो स्टिल प्राइमरी स्कूल है, वो हम एकदम से उसको अपग्रेड करके उसको हम एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल करने जा रहे हैं, क्योंकि टीचर्स हमारे पास आ चुके हैं, असातिज़ा की कमी नहीं है, उसको हम एकदम करें। अब दूसरा ये कि वो इलाके जहां पे प्राइमरी स्कूल में कैपेसिटी नहीं है ज्यादा बढ़ाने की, वहां पे क्या करेंगे। आप समझ लें कि ये कराची के ही आप समझ लें लियारी में कोई स्कूल है प्राइमरी जहां पे मजीद क्लासरूम नहीं है, तो उसको हम एलिमेंट्री कैसे करेंगे। मैं आपको भी दावत देता हूं, आप मुझे प्रपोजल बना के उन स्कूल्स के लाएं। अभी मेरे पास भाई साहब आए थे जिसने बताया अपने स्कूल का कि मेरे सारे प्राइमरी स्कूल हैं, तो मैंने कहा आप उसको एनालाइज करें, आप उसको असेस करें, अगर कैपेसिटी है तो हम एकदम इवनिंग शिफ्ट वहां पे स्टार्ट कर देंगे, असातिज़ा की कमी नहीं है। मॉर्निंग में प्राइमरी चले, इवनिंग में सेकेंडरी चले, काम तो वही है, बच्चे को 6वीं और 7वीं जमात में पढ़ाना है, 8वीं में, तो हम कर देंगे। ये 5,000 का हमने टारगेट रखा है कि हम 5,000 स्कूल्स को अपग्रेड करेंगे कि मजीद ड्रॉप आउट को हम कर्ब करें और अवेलेबल जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करके इंफ्रास्ट्रक्चर को इसको हम आगे बढ़ाएं। अब मैं आता हूं थोड़ा इस तरफ के करिकुलम के हवाले से। जनाब डिप्टी स्पीकर, करिकुलम नसाब जो है वो ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में करिकुलम 10 साल के बाद रिव्यू होता है। पहले स्टैंडर्ड्स थे, अब तो चेंज हो चुके हैं। अब जितनी दुनिया स्विफ्ट हुई है और जितनी तेजी से तब्दील हो रही है, ये तब्दील हुए। नसाब की किताबें जो हैं वो हर 3 साल के बाद रिव्यू होती थी, ये दुनिया में स्टैंडर्ड्स था। 5 साल के बाद जो है सिलेबस और टेक्स्ट बुक्स 3 साल और करिकुलम 10 साल। मगर अब पूरी दुनिया में हर साल नसाबी किताबें तब्दील होती हैं, क्योंकि दुनिया में तालीमी निज़ाम मुख्तलिफ है। हम दुनिया के जो कुछ ममालिक ऐसे हैं जैसे स्वीडन है, फिनलैंड है, जापान है, सिंगापुर है, अब वो नसाबी किताबों से हटके वो कहते हैं कि बच्चे को नसाबी किताब हाथ में ना दो, बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दो, कि बच्चे को एक्टिविटीज करवाओ और छोड़ो कि वो खुद ही समझे और सवाल करना सीखे और समझना सीखे। और आपने जो समझा ये बेहतर है वो बच्चे के दिमाग में ना ठोसो, वो नहीं भरो उसके बच्चे के दिमाग में। ये आपकी एजुकेशन है, क्योंकि आप गुजर चुके हो, उसको आगे जिंदगी गुजारनी है। उसकी खुद जो है तख्लीकी सलाहियत उजागर करो। आइंस्टाइन ने पूरी दुनिया के तालीमी निज़ाम पे जो क्रिटिसाइज किया था, उसमें एक बात उसने ज़बरदस्त की थी जो हाईलाइटेड थी। उसने कहा कि दुनिया का तालीमी निज़ाम बेहतर मुआशरा नहीं बना पाएगा क्योंकि उसका बुनियाद फैक्ट्स पे है। वो बच्चे को फैक्ट्स, अदाद व शुमार बताता है, फैक्ट्स बताता है, और बच्चे को सवाल करना नहीं सिखाता। बेस्ट दुनिया का तालीमी निज़ाम होगा जो बच्चे में कॉग्निटिव क्रिटिकल थिंकिंग को पैदा करे और सवाल करना सिखाए, व्हाई, व्हेन, वेयर। हमारे निसाब में मैं ईमानदारी से कहता हूं कि जब मैंने मैं खुद भी यही पढ़ा हूं, मैं कोई किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा हूं, मैं भी यही पढ़ा हूं। इसमें हमारे यहाँ ये भी था कि जनाब स्पीकर कुछ साल पहले जब मैंने उसको रिव्यू किया तो हम हाथ में मोबाइल फोन लेके हुए और वहां पे लिखा हुआ था कि मिरेकल्स ऑफ रेडियो। अब 21वीं सदी में आप रेडियो के मौजूदात पढ़ाओगे बच्चों को। हमने गुज़िश्ता 2 सालों में बहुत हद तक, मैं नहीं कहता यूनेस्को ने रिव्यू करवाया था, यूनेस्को की रिपोर्ट से हमने निसाब को बहुत इंक्लूसिव किया है। उसमें हैक लिटरेचर को हमने निकाला, झूठ के बुनियाद पे जो चीजें उसमें शामिल थी, एक झूठे हीरो हम बच्चों को पढ़ा रहे थे कि आपके ये हीरो है। हैरानकुन बात ये थी कि इतने बरसों से हम बच्चों को ये पढ़ा रहे थे कि ये मोहनजोदड़ो है, मरे हुए लोगों का है, हालांकि कोई डेड बॉडी नहीं मिली है मोहनजोदड़ो से। वो मोहनजोदड़ो जो सर जॉन मार्शल ने 1920 में लिखा, वो हमने निकाल के, ये हमारे बीच में जो आमिर आए थे और
जो डिक्टेटर साहिबान आए थे उनने हमारे यकसर ज़हन तब्दील करने की कोशिश की कि हम एकदम सबको जो है वो पाकिस्तानी बना देते हैं, एकदम मुहिब वतन हम बना देते हैं। भाई दुनिया के जो भी मुहिब वतन लोग हैं वो मिट्टी से जुड़े हुए, वो अपने हीरोज, रियल गद्दारों के बारे में जब वो उनको आगाही होगी तब वो बच्चा जो है वो जाके अपना फैसला कर सकेगा या मुहिब वतन बनेगा। हम पता नहीं क्या क्या हम उल्टे वेद पढ़ाते रहे, अजीब व गरीब स्टोरीज आ गई। हमने सारा हेट लिटरेचर और हेट मटेरियल निकाला है जनाब स्पीकर। इस साल ड्रास्टिक रिव्यू होगा पूरे नसाबी किताबों का। मैं अपोजिशन को सबको इनवाइट करता हूं कि आप प्लीज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज नसाब को आप अपने अपने तौर पे देखें, अभी बुक्स देखें, आप तजावीज दें, हम उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे क्योंकि हम इसको प्लूरल और इंक्लूसिव जो है नसाब बनाना चाहते हैं और टेक्स्ट बुक्स बनाना चाहते हैं। और इस कल्चर को हम ख़त्म करें कि हर साल जो है वो 7 लाख हम किताबें पब्लिश करें और 50 लाख करें। हमने इस साल बुक बैंक का क़याम किया है। ज़रूर हमारे बच्चे हैं और इस साल एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हुए हैं क्योंकि हमें उनसे मिलना था, जो पूरे सूबों के साथ हमें यकजा होना था, क्योंकि बच्चे जब माइग्रेट करके OTC लेके जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का प्रॉब्लम होता है तो हम कभी लेट होते हैं, कभी अर्ली होते हैं, कभी पंजाब पीछे होता है, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन हो जाती है, बच्चों के लिए प्रॉब्लम होते थे। तो हमने मार्च में उसको लेके आए, अभी प्रैक्टिकल होंगे, अप्रैल में एग्ज़ाम होंगे। तो बच्चों में इस साल मैं कोई एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 50% का उनको टारगेट दिया हुआ है कि आप बुक बैंक में 50% जो प्रीवियस किताबें हैं वो आप मौजूद रखें कि हम पैसे बचाएं। हम खामखा जो है किताबों की पब्लिकेशन पे इतना काम और प्रिंटिंग पे ना करें खर्चा, और उसकी ऑफलाइन ऐप भी डेवलप हो जाएगी, जिस बच्चे को वहाँ से भी लेना है तो वहाँ से भी ले सकता है।